इन स्ट्रेटोस्फेयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का लेयर को कौन रेगुलेट करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। So in ozone layer, the level of ozone is naturally regulated by nitrogen dioxide. Measurement unit of ozone layer is Dobson unit. Ozone layer का जो measurement unit है वो क्या है? Dobson unit है। 1 Dobson unit का मतलब क्या होता है? 0.01 mm thickness of pure ozone at 0 degree Celsius temperature and 1 atmospheric pressure, 1 atm pressure. 1 Dobson unit is equal to 0.01 mm thickness of pure ozone at 0 degree Celsius temperature and 1 atmospheric pressure. 1 Dobson unit is equal to 0.01 mm thickness of pure ozone at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. So 1 Dobson unit का मतलब क्या होता है? 0.01 mm thickness of pure ozone, 0.01 mm thickness of pure ozone at 1 atmospheric pressure and 0 degree Celsius temperature. CFCs are used in production of plastic foams. क्या ये बात सही है? हाँ, CFCs जो है इसको हम प्लास्टिक फोम्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। CFCs कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। CFCs जो है इसको हम प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो CFCs कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स। फिर CFCs आर यूज्ड इन क्लीनिंग सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जो CFCs है उसको हम क्लीनिंग सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। CFCs आर यूज्ड एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैंस। CFCs को हम एरोसोल कैंस के प्रेशराइजिंग एजेंट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन कैन बी यूज्ड एज अ कॉज ऑफ कंसर्न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट polar front and stratospheric clouds and inflow of CFCs. The formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. क्यों? Due to presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of CFCs. तो ओजोन होल का जो फॉर्मेशन है अंटार्कटिक पे रीजन पे वो काफ़ी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट है और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है और इनफ्लो ऑफ CFCs है। तो तीन चीज़ें हो रही है वहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है और इनफ्लो ऑफ CFCs है। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है और इनफ्लो ऑफ CFCs है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of CFCs. The formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern due to presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of CFCs. So nitric acid in the polar stratospheric clouds reacts with CFC. Nitric acid in the polar stratospheric clouds reacts with CFC. This reaction produces chlorine, which is responsible for photochemical destruction of the ozone layer. Since stratospheric clouds help chlorine compound to convert in chlorine particles depleting the ozone layer, their presence is also a factor responsible for the formation of ozone hole. अब सुनो ध्यान से। नाइट्रिक एसिड इन द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स रिएक्ट्स विद CFC। सो जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो उसमें क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। सो नाइट्रिक एसिड इन द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वो रिएक्ट करता है CFC से। ठीक है? सो नाइट्रिक एसिड इन द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स रिएक्ट्स विद CFC। नाइट्रिक एसिड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में रिएक्ट करता है CFC से। उस रिएक्शन से क्या होता है? उस रिएक्शन से क्लोरीन प्रोड्यूस होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक फोटोकेमिकल डिस्ट्रक्शन के लिए ओजोन लेयर का। ठीक है? तो वो रिएक्शन होगा तो उसके कारण से क्या होगा? ओजोन लेयर का फोटोकेमिकल डिस्ट्रक्शन होगा। अब सिंस स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हेल्प क्लोरीन कंपाउंड टू कन्वर्ट इन क्लोरीन पार्टिकल्स डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है वो हेल्प करता है क्लोरीन कंपाउंड को कि क्लोरीन पार्टिकल्स डिप्लीट कर दे ओजोन लेयर को। सो इसीलिए उसका प्रेजेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। समझ में आया? ओजोन होल। So the gas filled in the refrigerator are sold as Mafron. जो गैस filled in refrigerator are sold as Mafron. जो गैस होता है वो जो रेफ्रिजरेटर में फिल करके भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं? Mafron. The gas filled in the refrigerator is sold as Mafron. British team first discovered ozone hole over Antarctica in 1985 using total ozone mapping spectrometer. ब्रिटिश टीम ने पहली बार ओजोन होल को डिस्कवर किया था अंटार्कटिका में 1985 में। कौन से डिवाइस से? ओजोन होल टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। हु डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर टिबेटन प्लेटो इन 2005?
ओजोन होल को टिबेटन प्लेटो में किसने डिस्कवर किया था 2005 में? G.W. Kent Murray. G.W. Kent Murray. Who discovered ozone hole over Tibetan plateau in 2005? G.W. Kent Murray. Ozone is a gas. ओजोन एज अ गैस इज़ हार्मफुल टू बायोटिक लाइफ और बीइंग पॉइजनस। क्या बात सही है? हाँ, ओजोन जो है वो एक गैस है, हार्मफुल है बायोटिक लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइजनस है। सही बात है। ओजोन इज एसेंशियल फॉर बायोटिक लाइफ बिकॉज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन। सो ओजोन लेयर जो है वो अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है हाई एनर्जी रेडिएशन से। फिर बोल रहा है रॉकेट फ्यूल इज़ हाईली रिफाइंड केरोसिन। क्या बात सही है? हाँ, जो रॉकेट का फ्यूल होता है वो हाईली रिफाइंड केरोसिन होता है। केरोसिन को हाईली रिफाइंड अगर कर देंगे तो रॉकेट का फ्यूल बन जाएगा। CO2 इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट आफ्टर वाटर वेपर। सही बात है। सबसे ज़्यादा मेन कॉज क्या होता है? वाटर वेपर के कारण से ग्रीन हाउस गैसेस होता है। ठीक है, तो सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड गैस लार्जेस्ट कॉज कौन है? CO2. So CO2 is the second largest cause of greenhouse effect after water vapor. SO2 and NOx cause acid rain and not nitric acid. Nitric acid acid rain का कारण नहीं होता है, nitrous oxide कारण होता है. So SO2 and NOx cause acid rain and not nitric acid. So let us recap. In a stratosphere, the level of oxygen is naturally regulated by nitrogen dioxide. The measurement unit of ozone layer is Dobson unit. One Dobson unit is 0.01 mm thickness of pure ozone at 0 degree Celsius temperature and 1 atmospheric pressure. CFCs are used in production of plastic foam. सही बात है. CFCs cannot be used in the production of tubeless tires. ये भी सही बात है. CFCs are used in cleaning certain electronic components. सही बात है. CFCs are used as pressurizing agents in aerosol cans. ये भी सही बात है. The formation of ozone hole in the Arctic region has been a cause of concern due to presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of CFC. सही बात. Nitric acid in the polar stratospheric clouds reacts with CFC. This reaction produces chlorine, which is responsible for photochemical destruction of the ozone layer. Since stratospheric clouds help chlorine compound to convert in chlorine particles, depleting the ozone layer, their presence is also a factor responsible for the formation of ozone hole. बिल्कुल सही बात. The gases filled in the refrigerator are sold as Maffron. British team first discovered ozone hole over Antarctica in 1985 using total ozone mapping spectrometer. Who discovered ozone hole over Tibetan plateau in 2005? G.W. Kent Murray. Ozone as a gas is harmful to biotic life for being poisonous. Ozone is essential for biotic life because the ozone layer protects the Earth's surface from the high energy radiation. Rocket fuel is highly refined kerosene. सही बात. CO2 is the second largest cause of greenhouse effect after water vapor. SO2 NOx cause acid rain and not nitric acid. See you in the next video. Till then, bye.